मैं मौजूद हूँ नासरीगंज प्रखंड के अमियावर गांव में और यहाँ पर एक अजीबोगरीब मामला है। अजीबोगरीब मामला ये है कि ज़मीनी विवाद में जब भी ज़मीनों की विवाद की बातें आती हैं तो लोग कोर्ट कचहरी जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, सीओ के पास जाते हैं। लेकिन यहाँ का ज़मीन का जो विवाद है बेहद ही अलग है। ये लोग अपने ही परिवार के सामने धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। इनका पीछे का मकान है, पीछे की हिस्सा है और जो बंटवारा हुई थी 2016 के आसपास में, उस बंटवारे के अनुसार जो पंचायती के बंटवारा हुआ था, ये लोग हिस्से पे अड़े हुए हैं और इनके एक जो गार्जियन है, जो बड़े चाचा हैं, वो उस बंटवारे को मानने को तैयार नहीं है। और देख सकते हैं कि किसी प्रशासनिक अधिकारी के पास न जा करके खुद अपने ही चाचा या अपने ही गोतिया पटीदार के सामने ये लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। 4 फरीक थे और जो बड़े वाले फरीक थे, जो बड़े वाले गार्जियन थे, उन्होंने इस फैसले को नहीं माना है। और देखिए हाथ थोड़ा दिखाइए, इस पर लिखा है इन्होंने कि अन्न पानी त्याग कर बैठे हैं, जब तक इसका निदान नहीं होता है तब तक न कुछ खाएंगे ना पिएंगे। यानी कि यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं है जो जिस स्थान पर बैठे हैं, ना यहाँ पे सीओ है, बीडीओ है, थाना है, क्योंकि ये सामाजिक स्तर पर बंटवारा हुआ था और सामाजिक स्तर पर ये अपना न्याय मांग रहे हैं। बात करेंगे क्या मामला था और क्यों धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। क्या नाम हो बाबू आपका? हमारा आशीष कुमार नाम है। यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, न तो पुलिस प्रशासन के घर है, न पुलिस प्रशासन है, न सीओ है, न बीडीओ है, आखिर यहाँ पर क्यों बैठे, किसके घर है यहाँ पे? हम अपने पंचायत में बैठे हुए हैं और अपने जमीन में बैठे हैं। अच्छा। और ये जमीन जो है ये हम लोग का जमीन है। अच्छा। जो वो कह रहे हैं कि हम नहीं हिस्से में देंगे। कौन कह रहा है और क्या मामला था, थोड़ा विस्तार से बताइए। हमारे 2016 में बंटवारा हुआ और सचिदानंद प्रसाद जो कह रहे हैं कि हम ये बंटवारा को नहीं मानेंगे, जो कि वो माने हैं और पैसा भी लिए हैं और घर भी वो अपना बनवा चुके हैं। बंटवारा कैसे हुआ था? क्या सामाजिक स्तर पर हुआ था या कोर्ट के स्तर पर हुआ था? सामाजिक स्तर पर पंचायत भवन में हुआ था, कागज पर हुआ था, रिटर्न में जी। कौन कौन थे उस बंटवारे में? उस बंटवारे में हम लोग के बतावत हैं। उस बंटवारे में उस समय के तत्कालीन जो सरपंच महोदय थे वो थे, उस गांव के सामाजिक लोग भी थे। हाँ, यहाँ तक सरपंच अरविंद सिंह थे, उप मुखिया सुरेंद्र कुमार चौधरी थे और गवाह कृष्णा प्रसाद थे और ब्रजेश कुमार सिंह थे मुखिया, संजीव कुमार श्रीवास्तव उर्फ मुन्ना लाल ये सरपंच हुए। तो जिस जमीन पर आप बैठे हैं, हमने सुना कि इस जमीन को सचिदानंद सिंह ने अपने नाम के, अपने पति के नाम पर करा लिया है जी। आखिर जब बंटवारा हुआ था उस समय जमीन को बंटवारा के लिए कहे थे कि हम ये जमीन को बंटवाएंगे, और उस समय ये हम लोग को बताए नहीं थे कि ये जमीन हम लिखवा लिए हैं। यही जमीन के बंटवारा के अनुसार में हम लोग को हिस्से में घर कम मिला है। तो आप कब पता चला कि जमीन बिक गया है और आप लोग हिस्से में नहीं थे? जब यहाँ पे हम लोग नपवाने आए तब ये पता चला कि ये कह रहे हैं कि ये जमीन हमारा है, आप लोग का नहीं है। तो आखिर आप लोग कोर्ट कचहरी क्यों नहीं गए और ये अपने ही घर के सामने? कोर्ट कचहरी में जाने से 10 साल भी बीत सकता है और कोर्ट कचहरी में जाने से हमारे पिताजी का उम्र देख लीजिए, हमारे बड़े पापा का उम्र देख लीजिए और हमारे चाचा जी का उम्र देख लीजिए, उम्र भी देख लीजिए। और ये लोग कोर्ट कचहरी से लड़ के वाकिफ़ हैं कि कोर्ट कचहरी में बहुत दिन हो जाएगा, आखिर फैसला का निदान नहीं होगा। इसीलिए हम लोग सोचें कि जो भी निदान होगा मुखिया से होगा, सरपंच से होगा और एक गांव के प्रतिनिधि से होगा, न तो फिर जाके सीओ से होगा। हम लोग का इसीलिए यहाँ पे बैठे हैं कि कोई आके हम लोग का निदान करे। कब से बैठे आप? सुबह से बैठे हैं, बिन कुछ खाए पिए बैठे हैं। कब तक बैठेंगे? हम लोग जब तक ना दिन रात, जब तक मृत्यु ना हो तब तक बैठेंगे। तो छत भी नहीं है, ठंडा में तो वैसे बैठेंगे। अरे तो हम लोग का तो फरियाद है, छत उत बन जाएगा। कौन फरियाएगा? अरे हम तक बोल ही रहे हैं कि प्रतिनिधि फरिया है। बैठेंगे आप लोग ऐसे ही? हाँ। जिनकी बातें हो रही हैं, जिसमें आपने लिखा है, एक पे नाम लिखा हुआ है सचिदानंद चौरसिया, ये कौन है आपके? ये हमारे बड़े पापा हुए। इन्होंने बंटवारा मानने से इनकार किया है? जी हाँ। कहाँ घर है इनका? इनका मियावरे घर है। किधर आप जहाँ बैठे हैं, यहीं पे है कहीं और है? हाँ, यहीं पे है, इनके पीछे बगल में घर है। तो यानी कि अपने चाचा के घर के सामने आप लोग बैठे हुए हैं? जी हाँ। कब तक बैठेंगे? हम तो कहीं दिए कि जब तक हमारा निदान ना होगा जब तक बैठेंगे। कितने पट्टेदार हैं आप लोग? हम लोग 3 पट्टेदार यहाँ पे बैठे हुए हैं। और एक पट्टेदार नहीं मानते? हाँ। चलिए, अजीबोगरीब मामला है। न्यायालय और जन अधिकारियों के पास न जा करके जिनके साथ विवाद है उन्हीं के घर के सामने ये लोग बैठे हुए हैं। और समस्या ये है कि जो पुराना बंटवारा हुआ था वही लोग मानने के लिए तैयार है। और देख सकते हैं कि हाथों में कई प्रकार की उन्होंने तख्तियाँ भी ली हुई हैं और शायद उपवास है, खाना सुबह से लोग नहीं खाया है और कहना है कि रात भर ऐसे ही बैठेंगे। देखते हैं जब प्रतिनिधियों की नज़र कब पड़ती है और कब सामाजिक स्तर पर इनका फैसला होता है
लेकिन एक अनोखा विरोध प्रदर्शन है कि अपने ही परिवार के सामने आमरण अनशन पर बैठे हुए देखते हैं। एक बच्चा भी बैठा हुआ है, बुजुर्ग भी बैठी हुई है, उधर महिलाएं भी बैठी हुई है और इनका साफ साफ कहना है कि सामाजिक स्तर पर जब तक हमारी ज़मीन का बंटवारा नहीं होता है हम यहीं बैठेंगे। देखते हैं इसमें शासन प्रशासन क्या करता है और इनकी मांगे कितनी जायज़ है और क्या इनको मालिकाना हक मिलता है या यूं ही रात भर ठंड में ये अपना गुजर बसर करेंगे।